मित्रों, हिंदू धर्म में हम 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उन पर अपनी आस्था रखते हैं। इसी प्रकार इस संसार में अलग अलग धर्म के कई दूसरे लोग हैं जो हमारी ही तरह लेकिन अपने धर्म के दूसरे भगवानों की पूजा करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे धर्म के लोग जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनमें और हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं में कई तरह की समानताएं हैं, तो शायद आपको यकीन न आए। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे ही देवी देवताओं के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से तो पूजा जाता है, लेकिन उनकी शक्तियां और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं हमारे धर्म के समान ही हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पहला, देवी उषा और देवी इयोस। मित्रों, हिंदू धर्म में देवी उषा को भोर अर्थात सुबह की देवी बताया गया है, जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार देवी उषा संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों को जीवन देने वाली है और वो एक शक्तिशाली देवी है जिनमें देवी शक्ति की शक्तियां भी शामिल हैं। आकाश में देवी उषा कई पवित्र गायों द्वारा खींचे जा रहे एक सुनहरे रथ की सवारी करती है और इस तरह वो पूरे संसार में फैले अंधकार को अपने उजाले से दूर करती है। ठीक इसी प्रकार ग्रीस सभ्यता और उनकी पौराणिक कथाओं में गॉडेस इयोस का जिक्र मिलता है, जिन्हें वहां सुबह की देवी के रूप में पूजा जाता है। जिस तरह से ऋग्वेद में देवी उषा का उल्लेख किया गया है, मित्रों, वैसा ही मिलता जुलता उल्लेख ऑर्फिक हिम्न नाम की एक धार्मिक पुस्तक में भी मिलता है। इस पुस्तक के अनुसार गॉडेस इयोस भी देवी उषा की ही तरह सुबह आसमान में एक रथ की सवारी करती है, जिसके बाद ही संसार से अंधकार खत्म होता है। मित्रों, ऋग्वेद और ऑर्फिक हिम्न में दोनों देवियों का जिस प्रकार से उल्लेख किया गया है वो काफी हद तक समान है, यहाँ तक कि दोनों के नाम का अर्थ भी सुबह है। इसीलिए भले ही ये दोनों देवियां अलग अलग धर्म से जुड़ी हैं, लेकिन इनमें फिर भी कई समानताएं हैं। इंद्रदेव और जियूस। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में देवताओं के राजा इंद्र का जिक्र मिलता है। उसी तरह ग्रीक सभ्यता के लोग थंडर गॉड जियूस की पूजा करते हैं और आश्चर्य की बात तो ये है कि जियूस भी इंद्र की ही तरह बाकी सभी देवताओं के राजा हैं। इसके अलावा दोनों देवताओं का शस्त्र काफी हद तक एक समान ही है। एक तरफ जहां भगवान इंद्र वज्र का उपयोग करते हैं, तो वहीं गॉड जियूस भी थंडरबोल्ट नाम के एक शस्त्र को अपने साथ रखते हैं, जो अगर देखा जाए वज्र के जैसा ही है। इसके अलावा दोनों देवताओं की अलग अलग दो कथाएं हैं जिनमें काफी समानताएं मिलती हैं। दरअसल ऋग्वेद के अनुसार देवराज इंद्र का वित्र नाम के एक असुर के साथ युद्ध हुआ था, जिसे उन्होंने अपने वज्र से मार गिराया। और मित्रों, कुछ इसी तरह जियूस ने भी टाइफॉन नाम के एक असुर को अपने थंडरबोल्ट नाम के शस्त्र से मौत के हवाले कर दिया था। इतना ही नहीं, अगर आप दोनों देवताओं की तस्वीरें भी देखेंगे तो आपको इनमें कई तरह की समानताएं नजर आएंगी। यमराज और यम। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जापान की आधी से भी ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है और बौद्ध पौराणिक कथाओं में यम नाम के एक देवता का उल्लेख मिलता है जो मौत के देवता हैं। और कुछ इसी तरह हिंदू धर्म में भी यमराज का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा गया है। इन दोनों ही धर्मों से जुड़ी धार्मिक पुस्तकों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि ये दोनों ही देवता मृत लोगों को उनके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं। देवी सरस्वती और बेंजेटिन। मित्रों, हिंदू धर्म से जुड़ी देवी सरस्वती की तरह जापान के अंदर बेंजेटिन नाम की एक देवी है। बेंजेटिन एक तरह से हिंदू देवी लक्ष्मी और सरस्वती से मेल खाती है। ये एक फूल पर बैठी हुई दिखाई गई है। जापान की इस गॉडेस बेंजेटिन को अक्सर एक संगीत वाद्य यंत्र के साथ दिखाया जाता है, जैसे हमारे संस्कृति में सरस्वती देवी को वीणा लिए दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से मां सरस्वती संगीत, साहित्य और शिक्षा की देवी है, उसी तरह देवी बेंजेटिन को भी संगीत का काफी ज्ञान है। इसी वजह से संगीत से जुड़े कई लोग देवी बेंजेटिन की पूजा करते हैं। गणेश और कांगिते। मित्रों, जापानी पौराणिक कथाओं में
कांगितेन नाम के एक हाथी के सिर वाले भगवान का उल्लेख भी मिलता है, जो देखने में काफी हद तक हिंदुओं के भगवान गणेश की तरह ही दिखते हैं। जापान में कांगिते को आनंद के देवता और कठिनाइयों को दूर करने वाले के रूप में पूजा जाता है, लेकिन जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो भगवान गणेश की तरह ही सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव और डाइकोकुटेन। मित्रों, जापान में डाइकोकुटेन नाम के एक बौद्ध भगवान को काफी पूजा जाता है। माना जाता है कि ये भगवान हमारे भगवान शिव के ही बौद्ध संस्करण है। हालांकि दिखने में डाइकोकुटेन भगवान शिव जैसे नहीं दिखते। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पहले जापान में डाइकोकुटेन को संस्कृत शब्द महाकाल के नाम से ही जाना जाता था, जो बौद्ध धर्म के रक्षक और रात के समय अपने घोड़ों और राक्षसों की भीड़ के साथ जंगलों में घूमने वाले थे। बाद के समय में जापानी लोग महाकाल को डाइकोकुटेन कहने लगे, जिन्हें अब भाग्य और धन के देवता के रूप में यहाँ पूजा जाता है। डाइकोकुटेन व्यापक चेहरे, मुस्कुराहट और एक सपाट काली टोपी पहने नजर आते हैं। साथ ही उन्हें 3 स्त्रियों के साथ भी दर्शाया जाता है और माना गया है कि ये काफी हद तक हिंदू धर्म की त्रिदेवियों के समान है, कुबेर और विषमौन। मित्रों, हिंदू धर्म में कुबेर नाम के देवता का उल्लेख भी मिलता है, जो यक्षों के राजा होने के साथ साथ धन के स्वामी भी हैं। इसके अलावा उन्हें संसार का रक्षक, लोकपाल भी कहा जाता है। वहीं कुछ धर्म ग्रंथों में धन के देवता कुबेर को भगवान शिव का द्वारपाल भी बताया गया है। जिस तरह से कुबेर हिंदू धर्म के देवता हैं, उन्हीं से मिलते जुलते एक देवता का उल्लेख हमें जापानी सभ्यता में भी मिलता है। वहाँ बौद्ध धर्म के एक देवता हैं जिनका नाम विषमौन है। जिस तरह कुबेर उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं, उसी तरह विषमौन को भी उत्तर दिशा का रखवाला बताया गया है। तो मित्रों, ये थे हिंदू धर्म के 7 ऐसे देवी देवता जिनसे मिलते जुलते या फिर समान शक्तियों वाले देवी देवताओं का वर्णन हमें दूसरे धर्मों में भी मिलता है। तो क्या आप इनमें से किसी भी देवी देवता के बारे में इस वीडियो को देखने से पहले जानते थे, या फिर क्या ऐसा कोई और भी देवता है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।